इस हवेली में आती है हर वर्ष एक आत्मा। डॉक्टर चंद्र तिखा त्रिखा का लेख है दोस्तों। डॉक्टर चंद्र त्रिखा हरियाणा के जिला झज्जर के एक गांव गुड़ियानी में एक हवेली है जहां इस समय सिवाय कबूतरों के और कोई नहीं रहता। कुछ एक कोनों में कुछ पुरानी पांडुलिपियां लाल कपड़ों में बंधी रखी थी। अब शायद नहीं होंगी, या वे गठरियां होंगी भी तो उनका रंग बदल चुका होगा। इन्हीं दिनों एक आत्मा भी वहां आती है और पूरे जनपद में चक्कर लगाकर लौट जाती है। यह दिव्य आत्मा उस शख्स की है जो इसी हवेली की ओर कोलकाता से एक सेवादार के साथ रेल द्वारा चला था। यह संभवतः 13 और 14 सितंबर 1907 की घटना है। इसके साथ उसकी एक संदूकची थी जिसमें कुछ किताबें, कुछ कोरे कागज और कुछ अखबारों की कतरने, दो टोपियां, 2-3 जोड़े कुर्ते पजामे व एक छोटी सी सरस्वती प्रतिमा व एक जोड़े तौलिया मोजे व एक जोड़ी चप्पल भी थी। साथ है कौन सी साथ ही कितने लो। सरस्वती प्रतिभा व एक जोड़े तौलिया मोजे, एक जोड़ी चप्पल थी। साथ ही दैनिक पूजा अर्चना के लिए तांबे की एक प्लेट, घंटी व धूपदान भी था। जब वह शख्स कलकत्ता से चला था तो तब उसे तेज बुखार था, सांसें उखड़ी हुई थी, पर वह लंबी यात्रा एक ही तड़प थी कि किसी तरह अपनी जन्मस्थली पहुंच जाए और वहां पुरखों की हवेली में ही अंतिम दिन कुछ लिखते लिखाते कटे। मगर रेल पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन पर देर से पहुंची। उस समय गांव की ओर जाने का कोई साधन नहीं था। सेवक उसे किसी तरह रेलवे स्टेशन के सामने स्थित एक धर्मशाला तक ले आया। मगर मैनेजर ने जब देखा कि रात बिताने के लिए आने वाले शख्स की सांसें उखड़ रही है फतेहपुरी में, तो उसने धर्मशाला में कमरा देने से भी इनकार कर दिया। तब तक सर्दी का मौसम भी दस्तक दे चुका था। सेवक ने मुश्किल से अपने स्वामी को उसी धर्मशाला के बाहरी बरामदे में लिटा दिया, एक कंबल उड़ा दिया और उसी रात किसी क्षण उस दिव्य पुरुष ने हरिओम कहते हुए अंतिम सांस ली। अध खुली आंखों में उस पुश्तैनी हवेली का चित्र था जहां वह दिव्य पुरुष पहुंच नहीं पाया। अगले दिन पो फटने से पहले ही हाँ अगले दिन
पो फटने से पहले ही उस सेवक ने एक पुराने जमाने की जीप का सहारा लिया। जीप ड्राइवर को अपनी जेब की सारी राशि दी और कंबल में लिपटे उस दिव्य शरीर को डालकर गांव तक ले जाने। वहां गांव वाले एक आवाज पर बाबूजी बाबूजी कहते एकत्रित हो गए। पंचायती निर्णय हुआ कि अंतिम क्रिया विधि पूर्वक हो। उस समय परिजन भी आ पाए या नहीं यह तो पता नहीं चला, लेकिन उस दिव्य पुरुष जिसकी कलम से लॉर्ड कर्जन सरीका वायसराय भी कांपता था की अंतिम क्रिया हुई। उस शख्स ने लगभग 16 कृतियां थी जो भारत कालाकांकर का संपादन किया था। कलकत्ता में उस समय के सबसे बड़े दैनिक भारत मित्र का भी संपादन किया था। लाहौर से छपने वाले कोहिनूर उर्दू पत्र व अखबारे चुनार उर्दू का भी संपादन किया था। उनकी चर्चित रचनाओं में शिव शंभू के चिट्ठे के अलावा उर्दू की बीबी के नाम चिट्ठी भी शामिल थी। उसके प्रशंसकों के हिंदी के महान विद्वान आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, पत्रकार महाशय कृष्ण, उर्दू के अदीब मंटो, शायर अहमद नदीम कासमी व फैज भी शामिल थे। 42 वर्ष की अल्प आयु में ही अंतिम सांस लेने वाले इस दिव्य लेखक बाबू बाल मुकुंद गुप्त की स्मृति को अक्षुण्ण बनाए रखने वालों ने उनकी स्मृति में एडवोकेट नरेश चौहान के नेतृत्व में दर्जन भर दीवानों कर एक शोध संस्था भी स्थापित किया। वर्ष में 2 बार समारोह की परंपरा आरंभ की। यहाँ प्रदेश के लगभग सभी मुख्यमंत्रियों ने यहाँ आने व इस हवेली को एक राष्ट्रीय स्मारक का रूप देने की घोषणा की, मगर एक मुख्यमंत्री के अलावा शेष कोई भी नहीं आ पाया। ऐसी दिव्य आत्माएं अभिशाप तो नहीं देती, मगर श्राद्धों के दिनों अपनी जन्मस्थली तक आती तो है। उनकी इतनी उपेक्षा कभी कभी कचोटती अवश्य है। इस दिव्य आत्मा का नाम था प्रख्यात साहित्यकार व पत्रकार बाबू बाल मुकुंद गुप्त। परिजन अब भी कलकत्ता में रहते हैं। बाबूजी का श्राद्ध कर्म होगा, मगर शेष भटकाव अभी जारी है। श्राद्धों के दिनों में यदि पितृ धरती पर उतरते हैं तो यह मान कर चलना चाहिए कि रेवाड़ी के समीप गांव गुड़ियानी में भारत के हिंदी पत्रकारिता के महानायक बाबू लाल मुकुंद गुप्त की आत्मा भी अपने धीरे धीरे ध्वस्त हो रही हवेली के आसपास होगी। इसी हवेली में बाबू लाल मुकुंद गुप्त ने पहली बार आंखें खोली थी। यहीं से पंडित मदन मोहन मालवीय उनकी प्रतिभा से प्रभावित होकर उन्हें पहले कालांतकार और फिर लाहौर व कलकत्ता, अब कोलकाता ले गए थे। इसी गांव के परिवेश में वह जनपद में अपनी शुरुआती शिक्षा प्राप्ति के दौरान ही गुप्त जी ने लिखना शुरू कर दिया था। कुछ लेख छपे तो लेखनी की सुगंध आसपास फैलने लगी। कालांतर में उन्हें वहां से प्रकाशित होने वाले हिंदुस्तान का संपादन कार्यभार मिला, और जब ख्याति मिली
तो कोहिनूर में चले गए। देखो कि धूम का सिलसिला शुरू हो चुका था। वहां से कोलकाता में भारत मित्र और बंगबंधु के संपादक पद की पेशकश आई तो वहां चले गए। वहां संपादन कार्य चुनौतीपूर्ण भी था और ढेरों उम्मीदें भी लगाई जाती थी। एक संपादक से उन दिनों पहली बार हुआ कि ऐसा पहली बार हुआ था कि तत्कालीन वायसराय लॉर्ड कर्जन ने अपने स्टाफ को बाबूलाल मुकुंद गुप्त के संपादकीय लेखों और उनके नियमित स्तंभ शिव शंभू के चिट्ठे का अंग्रेजी अनुवाद दैनिक आधार पर उन्हें भेजने का आदेश दिया था। कालांतर प्रवास के मध्य हिंदी के महान विद्वान महावीर प्रसाद द्विवेदी से भी बाबूलाल मुकुंद गुप्त का टकराव हो जाया करता था, लेकिन अधिकांश अवसरों पर द्विवेदी जी को ही झुकना पड़ता था। कहाँ गुड़ियानी का ग्रामीण युवा पत्रकार और कहाँ भाषा मर्मज्ञ आचार्य द्विवेदी। बहरहाल खूब चर्चा होती गुप्त जी की। इसी बीच उन्होंने बंगला की कृतियों के हिंदी अनुवाद का सिलसिला भी शुरू कर दिया। काम के बोझ से शरीर शीघ्र ही हारने लगा था। एक बार उनको लगा कि वह लंबी पारी नहीं खेल पाएंगे, तो उन्होंने अपने गांव गुड़ियानी लौटने का मन बना दिया। कोलकाता से तो यही कहकर अवकाश लिया था कि वापस लौट आएंगे, लेकिन मन में यही आशंका थी कि शायद शरीर इतना श्रम झेल नहीं पाएगा। पिछले कुछ दशकों से बाबूजी के दीवाने हर वर्ष उसी हवेली में हवन करते हैं और फिर शहर में एक समारोह। मगर अब धीरे धीरे हवेली की हालत खराब होने लगी है और जहां बैठकर बाबूजी कलम क्रांति करते थे वह स्थल भी ध्वस्त होने लगा है। वंशज लोग कल वंशज कोलकाता में रहते हैं। एक प्रपौत्र विमल गुप्त सरकार को बार बार आग्रह कर रहे हैं कि यह हवेली सरकार ले ले और कोई स्मारक बन जाए। कुछ दीवाने लोग हैं, एडवोकेट नरेश चौहान, रोहित यादव, ऋषि सिंघल, सत्यवीर नाहरिया और प्रवीण खुराना जैसे, जो अब भी अपने दायित्व और लगाव में बंधे हुए हैं। ढेरों प्रश्न हैं जो अभी भी उत्तर के मोहताज हैं। पहला यह कि इस हवेली का अधिग्रहण क्यों नहीं हो पा रहा। दूसरा यह कि क्या युवा पीढ़ी अभी भी इस महान युग पुरुष के साथ भावनात्मक या विचारात्मक रूप से जुड़ी हुई है। तीसरा यह कि बाबूजी पर ग्रंथावलियों तो छपी, लेकिन क्या इस जनपद के शिक्षा संस्थाओं तक पहुंच पाई। चौथा उन परिस्थितियों पर शोध जिसमें बाबूजी मात्र 4 दशक 42 वर्ष की ही जी पाए। उनके महाप्रयाण के बारे में कोई पुख्ता विशेष विवरण अभी भी नहीं मिलता दोस्तों। अच्छा लेख है, अच्छी जानकारी है। इस हवेली में आती है हर वर्ष एक आत्मा। दोस्तों वीडियो और जानकारी आपको अच्छी लगती है तो लाइक कमेंट शेयर भी करते रहिए, हौसला बढ़ाते रहिए दोस्तों।